अम्बेडकरवादी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरे लोग तो नकली अम्बेडकरवादी हैं। 97 में पार्टी बनी तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी थे और आज 25 साल के बाद भी लालू जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दूसरे के लिए आरक्षण की बात करते रहे लालू प्रसाद जी। सबसे पहले उनके लिए आरक्षण कौन है? अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आरक्षण देते हैं। फिर कहते हैं कि मेरे लिए दूसरा आरक्षण कौन है? मेरा बेटा तेजस्वी यादव है। फिर कहते हैं तेज प्रताप यादव है। कहते हैं जब हमारे सांसद उनकी बेटी को चुनाव हरा देते हैं तब आरक्षण देकर उनको राज्यसभा। बगल वाली दो पार्टियां हैं साथियों, इसमें सबको पता है राजा तय है, राजा तय करेगा, पॉकेट से निकालेंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और ये प्रदेश अध्यक्ष। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। भाजपा के द्वारा आयोजित अंबेडकर समागम में आज बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे और जमकर लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर किस तरीके से लालू प्रसाद यादव को घेरा है, आइए सुनते हैं। कार्यकर्ता बारिश में भी खड़े रह सकते हैं, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर समागम के माध्यम से साथियों यह स्पष्ट तौर पर बताना चाहती है, लगातार इस देश में अंबेडकर साहब ने जो सपना देखा था इस देश के लिए, उसको पूरा करने वाला कोई व्यक्ति है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में अंबेडकर साहब के सपने को आगे बढ़ाया। और आज सोचिए, आज के तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन हम करते हैं, जिसको भीम ऐप कहते हैं, वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समर्पित करने का काम किया। अंबेडकर साहब के सपने को साकार करने के लिए 5 तीर्थ स्थान बनाए गए। बॉम्बे से लेकर जिस अंग्रेज ने हम पे हुकूमत किया वहां तक तीर्थ स्थान स्थापित करने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है साहब। लेकिन स्पष्ट है, आज जिस तरह लाखों की संख्या में पटना में आप लोग जुटे साथियों, ये बड़ा स्पष्ट दिखलाता है अंबेडकरवादी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरे लोग तो नकली अम्बेडकरवादी हैं, जिन लोग ये कहते हैं गरीबों को आगे लाएंगे लेकिन दूसरे को नहीं लाएंगे, अपने लाना है। आरक्षण की बात करते रहे लालू प्रसाद जी। सबसे पहले उनके लिए आरक्षण कौन है? अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आरक्षण देते हैं। फिर कहते हैं कि मेरे लिए दूसरा आरक्षण कौन है? मेरा बेटा तेजस्वी यादव है। फिर कहते हैं तेज प्रताप यादव है। और फिर कहते हैं जब हमारे सांसद उनकी बेटी को चुनाव हरा देते हैं तब आरक्षण देकर उनको राज्यसभा भेज देते हैं। यही अंबेडकरवादी है क्या? अंबेडकरवादी है ये भारतीय जनता पार्टी है साथियों। कभी नंद किशोर जी अध्यक्ष हुआ करते थे, कभी मंगल पांडे जी हुआ करते थे, और आज सम्राट चौधरी अध्यक्ष है। कल किसी को पता नहीं कि कल कौन पार्टी का अध्यक्ष होगा। लेकिन ये जो बगल वाली दो पार्टियां हैं साथियों, इसमें सबको पता है राजा तय है, राजा तय करेगा, पॉकेट से निकालेंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और ये प्रदेश अध्यक्ष हो गए। और एक पार्टी में एक तो राष्ट्रीय जनता दल है साथियों, वहां तो फिक्स है। 1997 में पार्टी बनी तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी थे और आज 25 साल के बाद भी लालू जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए साथियों, मैं तो सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस भीषण ठंड में और भीषण बरसात में पिछले 4 घंटे से आप लगातार इस पूरे इलाके में घूमते रहे और जब कुछ नहीं मिला तो आपने अपना ही होर्डिंग उखाड़ कर अपने माथे पर ले लिया। मैं सबको सैल्यूट करता हूं साथियों। ये बारिश भी आपको नहीं रोक पाएगी। हम जरूर आश्वस्त करते हैं। आदरणीय बहन बेबी मौर्य जी यहाँ आज आई हैं, हमारे सभी पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। और सब जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह
आज पार्टी को मजबूत किया है। हमें पूर्ण भरोसा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2040 की 40 सीट 2024 में जीतने का काम करेंगे। तो आपने सुना लालू प्रसाद यादव पर हमलावर होते हुए सम्राट चौधरी ने यह कहा कि आरक्षण का मतलब सिर्फ इनका परिवार है। पहले आरक्षण का लाभ इन्होंने राबड़ी देवी को दिया, इसके बाद उप मुख्यमंत्री बनाकर तेजस्वी को दिया। जब इनकी पुत्री मीसा भारती सांसद का चुनाव हार गई तो आरक्षण का फायदा राज्यसभा भेजकर उन्हें पहुंचाया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 1997 में आरजेडी का गठन हुआ था और अभी तक अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव है। और दूसरे तरफ बगल में नीतीश कुमार जो हैं, उन्हें ही पता है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जाए। लेकिन भाजपा में किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए या किसी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाए, ये किसी को भी नहीं पता होता है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।